आज हम सबों के बीच में, जिन्हें हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सिर्फ देखा था, सुना था और जाना था, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने वेद प्रकाश जी को बुलाया और हम लोगों से परिचय कराया। ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और वेद प्रकाश जी को पाकर हम सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा समाज का एक बेटा अपने ही समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहा है। ना केवल वो महलों में, शहरों में, बल्कि गांव के खेतों में, खलिहानों में, मेढ़ों में जाते हैं और गोबर पाथने वाले, खेतों में धान की बालियां काटने वाले, घरों में झाड़ू पोंछा करने वाले, बर्तन साफ करने वाले, उन तमाम लोगों की संवेदनाओं को अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबों के बीच लाने का काम कर रहे हैं। हम सभी लोग एक बार वेद प्रकाश जी को धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम सब लोग आपकी वीडियो को ना केवल सुनेंगे, देखेंगे, बल्कि उसे भी प्रचारित करेंगे और आपके उद्देश्यों में अगर हम लोग भी अगर थोड़ी सी अपनी योगदान दे सके तो हम लोग अपने आप को भी बहुत बड़ा, हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम सभी लोग आपके साथ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रवेश का द्वार खोला गया है वह कोई सरस्वती के द्वारा नहीं बल्कि माँ सावित्रीबाई फुले के द्वारा खोला गया था और उस द्वार के अंदर प्रवेश करके आज हम जो शिक्षा प्राप्त किए हैं और उस शिक्षा की प्राप्ति के बाद ना केवल विद्यालय, महाविद्यालय, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, देश विदेश की तमाम ऐसे क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, वहाँ तक पहुँचने में अगर उनके जीवन में बीजारोपण का काम किसी ने किया है तो वह है सावित्रीबाई फुले, जिनका आज 190वें की जन्म शताब्दी, एक तरह से हम कहें जयंती नहीं, बार बार हम लोग बोलते हैं जन्मोत्सव, तो हम लोग आज 190 वर्षों के आज जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप सभी लोग भिन्न भिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए बुद्धिजीवी लोग यहाँ आए, अपने अपने विचारों को आप लोगों ने रखा और बहुत सारी बातों पर चर्चाएं हुई। अभय बोध जी ने भी बहुत सारी बातों को रखा। हम सबों के बीच में आईएसएम के प्रोफेसर साहब केपी अजीत जी और पीएन राम जी, तो निश्चित रूप से मैं देखता हूं कि जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम में आता हूं तो ना केवल मैं अपनी बातों को रखता हूं बल्कि अन्य विद्वानों के द्वारा कही गई बातों से मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूं। इसलिए हमें जब कभी भी कार्यक्रम कहीं होता है तो निश्चित रूप से जानना चाहिए, वहां शामिल होना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी ज्ञान की वृद्धि होगी। बल्कि यह नहीं समझना चाहिए कि अरे हम अम्बेडकर को तो जानते हैं, सावित्रीबाई को तो हम पढ़ लेंगे, किताबों में है, लेकिन इससे क्या होगा, जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, समाज से नहीं जुड़ेंगे, लोगों से परिचय नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम ना सम्मान किसी को दे पाएंगे और ना सम्मानित हो पाएंगे। आने वाले समय में अम्बेडकर क्लब बरटांड एक तरह से धनबाद क्षेत्र में तमाम विषयों का अगर क्रांति का बीज अगर बोया जाता है तो यहीं बरटांड से ही कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सड़क में हो, आंदोलन करने की बात हो या फिर किसी महापुरुष की जयंती मनाने की बात हो, तो सबसे पहला जिम्मा यहाँ अम्बेडकर क्लब बरटांड के द्वारा लिया जाता है। काफ़ी संघर्षशील हैं यहाँ के लोग, यहाँ से जुड़े हुए तमाम सदस्य और विशेष करके रविदास समाज सुधार समिति के संस्थापक दिलीप राम जी, बबलू जी, मंटू जी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार दलितों को, दलित से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जिनमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उन सारे लोगों को एकत्रित करते हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका यह संघर्ष एक दिन एक विशाल रूप लेगा, एक विशाल वृक्ष बन करके यहाँ के लोगों को एकता के मंच पर जरूर लाने का प्रयास करेगा। मैं आप सबों को
आज की इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतर कम समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम को किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सावित्री माँ।